हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। यानी एक टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पैट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है। तो असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में ये सत्य है। अगला है कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका यहाँ से है कि एक मिनट, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे, ये देखो ये पीछे लिखा भी है यहाँ पे, कौन से एग्जाम में कब पूछा गया। तो यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत कब बना? तो स्वदेशी आंदोलन में ये बना था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में बना था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कर्जन था। कौन था? कर्जन था। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यह कथन किसका था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर इसका नाम था। सर एंड्रयूज फ्रेजर इसका नाम था। स्वदेशी के समर्थक थे तो दादा भाई नौरोजी ये स्वदेशी के समर्थक थे। इसमें 4 ऑप्शन जब दिए होंगे तो इनको आपको यानी छांटना रहा होगा इसमें। अगला है कि 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तब आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई आंदोलन का लीडर कौन था, यानी नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? तो सैयद हैदर रजा ने किया था, दिल्ली में किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, पूछा जा रहा है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला, कांग्रेस का सूरत विखंडन एवं क्रांतिकारी आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लिखा गया गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नाम था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संघ के संगठित किया गया था कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो नई दिल्ली यानी दिल्ली में की गई थी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके बम फेंका था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये हैं गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील का क्या नाम था? तो इनका नाम था जगत नारायण मुल्ला, इनका नाम था जगत नारायण मुल्ला, इनका नाम था। काकोरी षड्यंत्र कांड
कांड का वह एक मात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गया था, तो इनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 में जहां किया गया था वह जगह कौन सी थी? 1924 में एचआरए का गठन किया गया था, कानपुर में किया गया था। भारतीय शांति का जनक कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। पूछा जा रहा है कि जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी, वह कौन है? तो मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। ठीक है, ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। ठीक है, ब्रिटेन के एक हॉल में वो क्या भाषण दे रहा था, तब मारा था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का क्या नाम था? तो इनका नाम है अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी पूछा जा रहा है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो इनका नाम है बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसे? तो ये माना था मैजिनी को। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को माना था। चलिए अगला है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन। एक मिनट, हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? कहता है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह जी का है। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो ये हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं का दो मराठा और केसरी दो पत्र इनको निकाले। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में निकालते थे, केसरी जो रहता था वो केसरी जो रहता था वो मराठी भाषा में निकालते थे। अगला है क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया था। किसने? तो श्री राजगोपालाचारी ने बनाया था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो 1907 में कराची में हुआ था, वो भी मुस्लिम लीग का पूछा जा रहा है। ठीक है, 31 दिसंबर 1928 को हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो 1929 में। और उस टाइम पे एक लाहौर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया था? तो ये है लाहौर अधिवेशन 1940 का। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, जो उसका खली कुज्जमा ने रखा था। किसने रखा था? खली कुज्जमा ने रखा था। अच्छा, अगला है, कहता है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को। ठीक है, याद रखना कब? 23 मार्च 1943 को। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, तो इसका नाम है 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। अच्छा, अगला यहाँ से क्वेश्चन है दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निशस्त्रीकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पूछा जा रहा है कि अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? तो 1911 में बनाया गया था। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? तो 1912 में हुआ था, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। जब क्या हुआ था, जब चार्ज पंचम आया था 1911 का दिल्ली दरबार लगा था, तब ये कैंसिल कर दिया गया था। अगला पूछा जा रहा है लखनऊ समझौता से। तो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, तो तिलक जी ने करवाया था। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पीकार कौन था? तो इनका नाम है एनी बेसेंट, इनका नाम है। दिसंबर 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन कहाँ पे? कहता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में कहाँ पे एक ही समय में जो अधिवेशन किए थे? तो लखनऊ में ही किए थे, लखनऊ में ही। अगला है होम रूल आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कहता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो 1905 में की गई थी, लंदन में की गई थी।
और किसके द्वारा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिसने गांधी से संबंधित नहीं थे, तो ये होम रूल आंदोलन है। बाकी गांधी जी के आंदोलन दिए होंगे, ठीक है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में कब आया था, तो इसमें ये तब आया था जब कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उदारवादियों में मतभेद के कारण आया था। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कहता है कि होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य ध्येय क्या था, तो इनका था स्वशासन प्राप्त करना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था, तो होम रूल आंदोलन के समय दिया गया था। अगला पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, तो होम रूल आंदोलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था 1914 से 1919 के बीच में हुआ था। उसी टाइम पर 1916 में क्या हो रहा था, ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या कहता है कि द गांधीवादी युग का प्रारंभ एवं साउथ अफ्रीका से रॉलेट एक्ट तक, ये यहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा, तो किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कहा गया है आपसे, ये कहता है, एक मिनट थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, अरे नहीं, तो ठीक है चलो इसको रखते हैं। कहता है के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसी एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो कहता भाग लिया था यानी अध्यक्षता नहीं की थी। तो 1901 का अधिवेशन कलकत्ता वाला हो रहा था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था, तो महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था इसको। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, तो वाराणसी में दिया था। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे, तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम है।